हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय अमित पांडे। लास्ट टाइम हम लोग एल्कोहल के मेथड ऑफ फॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन पढ़ चुके थे। 3 पार्ट हो गए हैं एल्कोहल की, ये चौथा पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे हम एल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट है एसिड स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल। ठीक है, तो आज का टॉपिक है एसिड स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल, जिसमें हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे रिलेटिव एसिड स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल एंड वाटर। ठीक है, तो यहां पे हम ले लेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ relative acid strength of water and alcohol। ठीक है, रिलेटिव एसिड स्ट्रेंथ ऑफ वाटर एंड अल्कोहल। ठीक है, तो हम जानते हैं अल्कोहल जो होता है RCOH। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। और वाटर जो होता है वो होता है HOH। ठीक है, और एसिड की जो डिफिनेशन होती है, जो H+ आयन रिमूव करता है उसे हम एसिड कहते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर हम H+ रिमूव करते हैं, H+ प्लस RCO माइनस हो जाएगा, ऑक्सीजन माइनस और H+ रिमूव हो जाएगा, शेयर पहले इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा, तो ये हो जाएगा एसिड। ठीक है, H+ जो देता है वो क्या होता है, एसिड होता है। ठीक, एल्कोऑक्साइड आयन, यहां पे H+ OH माइनस। ठीक है, ये क्या है, एल्किल ग्रुप है। और एल्किल ग्रुप जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, डोनेट करेगा, किसको, कार्बन की तरफ। ठीक है, तो जब ये यहाँ पे देगा तो यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की क्लाउड का स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और एल्किल ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ एल्किल ग्रुप। जब इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, आल्सो कम हो जाएगी। ठीक है, तो या फिर हम सिंपल भाषा में कहें तो यहां से ये जो एल्किल ग्रुप है ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और ये जो है इससे अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के क्लाउड में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो भी इंक्रीज कर जाएगी। जब अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज कर जाएगा तो यहां से H+ आसानी से नहीं निकल पाएगा, और H+ आसानी से नहीं निकल पाएगा। और एसिड का यही जो है एक डिफिनीशन होता है कि जो H+ आसानी से दे वो हाईली एसिड होता है, और H+ जो आसानी से नहीं देता वो क्या होता है, वीक एसिड होता है। ठीक है, H+ 2 ऐसे एसिड हैं जो दोनों H+ दे रहे हैं, लेकिन एक आसानी से देगा और एक थोड़े कठिनाई से देगा, हाईली वहां पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाना होगा तो वहां से वो H+ देगा, तो दोनों की एसिडिटी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। जो आसानी से देगा प्रोटॉन वो क्या होगा, मोर एसिडिक, जो आसानी से प्रोटॉन नहीं देगा वो लेस एसिडिक। यहाँ पे वही है, ये एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इलेक्ट्रॉन की क्लाउड की डेंसिटी बढ़ जाएगी, जिससे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन की क्लाउड की डेंसिटी बढ़ गई, और H+ को ये हाईली अट्रैक्ट कर लेगा, जिसके कारण H+ यहाँ से आसानी से रिमूव नहीं हो पाएगा। जब ये आसानी से रिमूव नहीं होगा तो ये अच्छा यानी गुड एसिड नहीं है, ये हाईली एसिड
नहीं है। इन द केस ऑफ वाटर दिस इज हाइड्रोजन, जहां ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी हाइड्रोजन की इन द कंपैरिजन ऑफ एल्किल ग्रुप वेरी वीक, बहुत ही कम होता है, जहां से H+ आसानी से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों की कंडीशन अलग अलग है। यहाँ पे एल्किल ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसके कंपैरिजन में नगण्य है देने की टेंडेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स कमजोर होगा, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा। यहाँ प्रोटॉन लेट निकलेगा ज्यादा एनर्जी पे, और यहाँ पे प्रोटॉन आसानी से निकलेगा। जो आसानी से निकलता है वही मोर एसिडिक होता है। ठीक है, तो ये है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ वाटर एंड अल्कोहल। तो हमको यहाँ से ये पता चल गया कि H2O is more acidic than RO or CH2OH। ठीक है, अगर हम यहाँ पे H कर लेते हैं तो ठीक है, या फिर कोई भी अल्कोहल ले लें, यहाँ पे कार्बन, हाँ अल्कोहल से वाटर क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको? अगर कुछ भी यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक और शेयर करिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि हमारा जो मनोबल है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो और हम और वीडियो इस पे बना सकें। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, कि द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शुड बी वीकर एसिड, शुड बी मेक ए वीकर एसिड ऑफ अल्कोहल को जो प्लस आई इफेक्ट है वो क्या कर रहा है, कमजोर बना दे रहा है, कमजोर एसिड बना दे रहा है। ठीक है, कहने का सेंस ये है। ठीक है, तो अब अल्कोहल भी हमारे 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल। फॉर एग्जाम्पल जैसे CH3OH मेथनॉल और CH2OH प्राइमरी अल्कोहल, RCHOH सेकेंडरी अल्कोहल, RCOH टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, when number of alkyl group increases the acidity also decreases, प्लस आई इंक्रीज करेगा कंपाउंड में तो एसिडिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। कैसे, एक एल्किल ग्रुप, सॉरी इसमें तो हाइड्रोजन है, यहाँ पे एल्किल ग्रुप नहीं है, हाइड्रोजन से डायरेक्टली हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, कार्बन से जो है डायरेक्टली OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। यहाँ पे इस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है, एक एल्किल ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे ये सारे क्या है, हाइड्रोजन है, एल्किल ग्रुप नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे एल्किल ग्रुप है एक, यहाँ 2 एल्किल ग्रुप है, यहाँ पे कितने हैं, 3। ये एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको, कार्बन को। कार्बन से इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जा रही है, जिसके कारण हाइड्रोजन को ये हाईली अट्रैक्ट कर ले रहा है। यहां से हाइड्रोजन आसानी से रिमूव नहीं हो पा रहा। इन द केस ऑफ 1 एल्किल ग्रुप, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कितने, 2 हैं। ठीक है, 2 एल्किल ग्रुप है, जो पावर यहाँ 1 है कि जो प्रोटॉन को आसानी से निकालता है वह एक अच्छा एसिड होता है। जिस कंपाउंड से प्रोटॉन आसानी से निकलता है वह एक अच्छा एसिड यानी मोर एसिडिक होता है, हाईली एसिडिक होता है, और जो आसानी से नहीं निकालता वह वीक एसिड कहलाता है। तो यहाँ सबसे आसानी से प्रोटॉन इन चारों में से यहां से निकलेगा, इसके बाद यहां से निकलेगा, इसके बाद यहां से निकलेगा, और सबसे लास्ट में यहां से निकलेगा। यानी हमारे कहने का सेंस, मेथिल अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन सेकेंडरी अल्कोहल, और सेकेंडरी अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन टर्सरी अल्कोहल, बिकॉज
प्राइमरी एल्कोऑक्साइड आयन इज लेस स्टेबल, सेकेंडरी एल्कोऑक्साइड आयन इज हाईली लेस स्टेबल, टर्सरी एल्कोऑक्साइड आयन इज मोर हाईली अनस्टेबल। तब जब हाईली अनस्टेबल होगा तो एसिडिटी भी उसकी क्या हो जाएगी, वेरी वीक हो जाएगी। ठीक है, तो हम कर सकते हैं ये CH3OH, दिस इज मोर एसिडिक, R CH2OH, वीक एसिड देन मेथनॉल, प्राइमरी है, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और ये टर्टरी अल्कोहल। ठीक है, तो मेथिल अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन प्राइमरी, प्राइमरी इज मोर एसिडिक देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर एसिडिक देन टर्सरी। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, आसानी से समझिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। ठीक है, आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसके P के A वैल्यू, P के A वैल्यू से देखेंगे तो जिस भी कंपाउंड का P के A वैल्यू कम होगा वह ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो इसका P के A वैल्यू जो होता है 15.5 होता है, इसका 16 होता है, 16.0, इसका जो होता है 16.74 अप्रॉक्स होता है pKa वैल्यू, और इसका जो होता है वो 18.0 pKa वैल्यू होता है। तो हम जानते हैं जिस भी कंपाउंड की pKa वैल्यू कम होती है वह ज्यादा एसिडिक होता है, जिसकी pKa वैल्यू ज्यादा होती है वह कम एसिड होता है। ठीक है, तो यहां से भी आपका मेथनॉल जो है वो हाईली एसिडिक है, और टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल जो होता है वो क्या होता है आपका वीक एसिड होता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल ये कॉन्सेप्ट है, आसानी से इसको समझ लीजिए। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन है उसको जो है आप ऑल को पुश कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलता रहे। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लस आई इफेक्ट जो है, प्लस आई इफेक्ट एसिड को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, लेकिन माइनस आई इफेक्ट जो होता है, माइनस आई इफेक्ट एसिडिटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। कैसे करता है आइए देखते हैं। Cl CH CH2 1 2 3 CH2 2 3 4, ठीक है, CH2OH ये है। यहीं पे हम ले लेते हैं दूसरा एग्जांपल F3C CH2OH, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे देखिए क्लोरीन CH CH2OH, फ्लोरीन 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 CH2OH, ये बॉन्ड। ठीक है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम और हैलोजन ग्रुप है। हैलोजन ग्रुप की टेंडेंसी क्या होती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को ये क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं हैलोजन एटम। क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम और फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम देन क्लोरीन।
फ्लोरीन क्लोरीन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम फ्लोरीन है, उसके बाद क्लोरीन है। ठीक है, तो क्लोरीन इस शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया तो ये बॉन्ड भी इस कार्बन की तरफ डिप्लेसमेंट हो जाएगा। ये डिप्लेसमेंट होगा तो ये भी बॉन्ड शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो इन द प्रेजेंट ऑफ माइनस आई इफेक्ट के कारण ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा क्लोरीन के साइड। जब ये डिफ्लेक्ट होगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो इलेक्ट्रॉनों का क्लाउड था उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, कमजोर हो जाएगा। अपने एक्चुअल अट्रैक्टिव फोर्स से यह क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। यहाँ पे 3 माइनस आई इफेक्ट है, जैसे वहां पे 3 प्लस आई इफेक्ट होते थे तो वो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को और बढ़ा देते थे। यहाँ पे 3, जो यहाँ 1 है वही सेम चीज यहाँ पे कितना है, 3 है, सेम प्रॉपर्टी इनकी। हालांकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये ज्यादा है और ये कम है, यानी इससे भी ज्यादा ये क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इसके पास होती है। ये अट्रैक्ट करेगा ये अपनी तरफ, तो ये इन कंपेरिजन इन दिस बॉन्ड हाईली अट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये भी अट्रैक्ट होगा। और ये जो बॉन्ड है और ये जो बॉन्ड है, इन दोनों में ये जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा डिप्लेसमेंट हो जाएगा फ्लोरीन के साइड, और ये कम डिप्लेसमेंट होगा। यानी ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी से बहुत ज्यादा कम हो जाएगा इसका। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन के क्लाउड ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन का क्लाउड की डेंसिटी कम हो जाएगी तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो भी कम हो जाएगा नॉर्मल कंडीशन से। जैसे यहाँ कुछ लोग यहाँ हाइड्रोजन लगा रहे हैं, तीनों फ्लोरीन की जगह 3 हाइड्रोजन लगा रहे हैं, तो यहाँ जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो सामान्य रहेगी। जब ये फ्लोरीन लग गया तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो प्रोटॉन को और आसानी से निकाल सकते हैं। कहने का सेंस ये है कि जब ये सब बॉन्ड इधर की तरफ डिप्लेसमेंट हो जाएंगे तो ये जो बॉन्ड होता है वो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, वीक होगा, जिसके कारण हम इसको आसानी से यहाँ से ब्रेक करके प्रोटॉन को निकाल सकते हैं। इससे थोड़ा कठिनाई, यहाँ एक क्लोरीन, यहाँ 3 क्लोरीन थे, तो यहाँ का जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा इससे, इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है, इन दोनों में ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और ये क्या है, वीक बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट है। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, 3 है, यहाँ पे कितने हैं, 1 है, तो यहाँ ज्यादा डिप्लेसमेंट होगा। यहाँ इसका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बॉन्ड जो होगी वो ज्यादा वीक हो जाएगी। जब ज्यादा वीक होगी तो और आसानी से टूटेगा। एसिड का जो परिभाषा हमने शुरू में ही देख लिया था कि जो प्रोटॉन आसानी से निकाले वह मोर एसिडिक होता है, जो प्रोटॉन थोड़ा स्लो निकाले, उसका रेट स्लो हो, तो वह वीक एसिड कहलाता है। तो यहाँ पे ये जो हमारा कंपाउंड है ये क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक, और ये क्या हो जाएगा, लेस एसिडिक। अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा F3CCH2OH, OH is more acidic than ClCH2CH2OH। ठीक है, अगर हम इसकी P के वैल्यू देखें, P के A वैल्यू, तो ये होता है 14.2 क्लोरीन वाले का, और इसका जो होता है वो होता है, सॉरी उल्टा हो गया, इसका जो होता है 12.2 और इसका होता है 14.0। ठीक है, तो इसका जो पी की वैल्यू है वो क्या है, कम है, और इसका पी की वैल्यू क्या है, वो ज्यादा है। तो कम, जिसका पी की वैल्यू कम होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है, जिसका पी की वैल्यू ज्यादा होता है वो कम एसिडिक होता है। ठीक है, वेरी सिंपल। और यदि हम इसमें देखें कि 3 हैलोजन, 3 डिफरेंट हैलोजन हो, जैसे FCH2CH2OH, ठीक है, ClCH2CH2OH,
ब्रोमीन CS2OH, ठीक। आयोडीन CS2OH। क्लोरोएथेनॉल, ब्रोमोएथेनॉल और आयोडोएथेनॉल, ठीक। इन चारों में कौन ज्यादा एसिडिक है और कौन कम एसिडिक है, कौन मोर एसिडिक है, कौन वीक एसिडिक है, हाई एसिडिक। उसके लिए अगर हम क्वेश्चन आ जाए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा पूछता है बोर्ड के एग्जाम में, तो हम जानते हैं कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन क्लोरीन, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन ब्रोमीन, ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन ऑल 3 एलिमेंट, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इन चारों में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है? फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने का मतलब ये है कि वह शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को बड़े मजबूती के साथ अपनी तरफ क्या कर लेता है? अट्रैक्ट करता है हाई पावर से। तो ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को इन द कंपैरिजन ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ज्यादा हाईली स्ट्रेंथ से अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और ये क्लोरीन इसके कंपैरिजन में वीक होगा, क्लोरीन के कंपैरिजन में ब्रोमीन, इन दोनों के कंपैरिजन में ब्रोमीन क्या होगा? वीक होगा। आयोडीन इन तीनों के कंपैरिजन में वीक होगा, किसके? अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी में, ठीक है। तो जब ये अट्रैक्ट इन सबसे ज्यादा कर रहा है, तो यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वह क्या हो जाएगा? इन तीनों से ज्यादा कमजोर होगा, है ना। जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड पोलर हो जाएगा। जब वो पोलर होगा तो पोलर बॉन्ड वीक होता है। यहाँ पे ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड पोलर हो जाएगा और वीक होगा। लेकिन ये इसके कंपैरिजन में अट्रैक्टिव करने की क्षमता इसका कमजोर है और इसका अट्रैक्टिव करने की क्षमता ज्यादा है। तो यहाँ पे पोलैरिटी ज्यादा होगी, यहाँ पे पोलैरिटी कम होगी। यहाँ पे पोलैरिटी ज्यादा होगी तो मतलब रेडली प्रोटॉन क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ पे इसके कंपैरिजन में थोड़ा स्लो ब्रेक होगा। यहाँ इन दोनों के कंपैरिजन में हाईली स्लो होगा और यहाँ इन तीनों के कंपैरिजन में स्टीली मतलब इन तीनों के कंपैरिजन में बहुत ही स्लो ब्रेक होगा, है ना। तो जो वहां पे प्रोटॉन हाईली ब्रेक होता है वह मोर एसिडिक, जहां स्लोली ब्रेक होता है वह वीक एसिड। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लोरोएथेनॉल इज मोर एसिडिक, क्लोरोएथेनॉल इज मोर एसिडिक देन ब्रोमो और ब्रोमो मोर एसिडिक देन, ठीक। तो फ्लोरीन वाला जो अल्कोहल है वो हाईली एसिडिक, क्लोरीन वाला इससे कम एसिडिक, ब्रोमीन वाला इन दोनों से कम और आयोडीन इन तीनों से, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे।